सो वायरल हिट एपिसोड 65 में आप सबका स्वागत है। पिछले एपिसोड में हमने देखा था फाइनली अब सब कुछ खत्म हो चुका है। हॉबिन जीत चुका है, जिन्हो ली को अब पुलिस पकड़ के ले जा चुका है। सो अब उसके आगे की कहानी हम लोग जानेंगे जिन्हो के पास्ट के बारे में। अब आगे एपिसोड के शुरू में हमें पुलिस वैन दिखाया जाता है। उसी में हम सारे पुलिस को देखते हैं जो कि थोड़े से डरे हुए हैं। उसको देखने लगते हैं। जिन्हो तभी कहता है, क्या मैं इतना ज़्यादा इंटरेस्टिंग हूँ? तुम लोगों को पता है, मुझे अभी लग रहा है कि मैं कोई सेलिब्रिटी या फिर कुछ और हूँ। ये बहुत ज़्यादा एम्बरेसिंग है। तुम लोग मुझे अगर ऐसे ही देखते रहोगे। एनीवे, मुझे लगता है कि मुझे तुम लोगों ने पकड़ लिया, पर मुझे ऐसा कभी नहीं लगा था कि ऐसा कभी होगा। ये बहुत वियर्ड है। मैं इसमें बहुत अच्छा था, पर आखिर प्रॉब्लम क्या था? तभी हमें पास्ट के सीन दिखाया जाता है। हम एक बिल्डिंग को देखते हैं, डिपार्टमेंट ऑफ पेंटिंग। वहाँ पे हम जिन्हो को देखते हैं जो कि पेंटिंग कर रहा था। तभी आवाज आता है, जिन्हो। वो वहाँ पे देखता है। वहाँ पे हम कुछ लेडीज को देखते हैं। वो लोग आके कहते हैं, हम लोग तुम्हारे लिए कुछ खाना लाए थे, पोर्क टॉर्टरिस। क्या तुम हमारे साथ खाना चाहोगे? हमारे पास वैसे भी एक एक्स्ट्रा बचा हुआ है। पर जिन्हो चुप रहता है। ये देख के वो लोग कहते हैं, जिन्हो तुम बोल क्यों नहीं रहे हो? कुछ तो बोलो। वो कहता है, तुम लोगों ने क्या कहा? टॉर्टोरिस। आई एम सॉरी अगर मैं ये थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन गलत कर रहा हूँ। तो वो लोग उसे ऐसे बात करते हुए देख के बहुत हैरान होते हैं और कहते हैं, क्या? जिन्हो उनकी तरफ देखते हुए स्माइल करते हुए कहता है, नहीं, मुझे नहीं खाना। यू स्टिंकी पिग्स। उसे ऐसे बात करते हुए देख के उन लोगों को पसंद नहीं आता। वो लोग कहने भी लगते हैं, ओ माय गॉड, तुम ऐसे हमारे साथ रूडली कैसे बिहेव कर सकते हो? पर जिन्हो कहता है, मुझे नहीं लगता कि मुझे खाना है, क्योंकि मुझे आज नया जॉब मिला है। और यह कह के वो खाना पास करते हुए चले जाता है। वो लोग उसे फिर से इंसिस्ट करते हैं, पर वो कहता है, नहीं, मैं नहीं खा सकता। पहले दिन ही अपने जॉब में लेट नहीं होना है। पर उसे जाते हुए देख के वो लोग कहते हैं, जिन्हो वो कितना ज़्यादा ऑसम है, कितना हैंडसम भी है ना? वो सच में अच्छा भी है, कितने सारे जोक्स भी करता है, वो भी सीधा मुंह पे। वो लोग उसके बारे में बातें करने लगते हैं। हाँ, उसके अंदर कुछ ऐसा तो है जो कि बहुत पसंद आता है। इसीलिए शायद मियोई ने कहा कि वो उसे पसंद करती है। मैं समझ सकती हूँ क्यों पसंद करती है। उसके साथ बात करना बहुत आसान है। गुड लुकिंग है, टॉल है, अच्छे मैनर्स भी है। हाँ, वैसे परफेक्ट नहीं है, पर बहुत अच्छा भी है। तभी वो तीनों आपस में बातें करने लगते हैं। एक लड़की कहती है, पर पता है, मुझे ना उसके लिए बहुत सॉरी फील होती है। ये सुन के वो दोनों कहते हैं, क्यों? क्या हुआ है? तुमने शायद सुना नहीं है, मियो न्यूयॉर्क ने हमें एक स्टोरी बताया था उसके फैमिली के बारे में। उसने कहा था कि उसके फैमिली आग में जल के मर चुकी थी जब वो छोटा सा था। तब से वो अकेला ही रह रहा है। ये बहुत अमेजिंग है कि उसके जैसा कोई जो कि बहुत छोटे से अपने फैमिली को खोया था, वो एक नॉर्मल लाइफ जी रहा है। सीन शिफ्ट होता है। तभी हम जिन्हो को एक बस स्टॉप में देखते हैं। तभी वहाँ पे आवाज आता है, हाँ, क्या ये जिन्हो है? सच में? जिन्हो बाहर देखते हुए चौंकता है और कहता है, क्या डिटेक्टिव कैंग? वो आदमी यानी डिटेक्टिव कैंग सामने आते हुए कहता है, लॉन्ग टाइम नो सी जिन्हो। ये भी अजीब है, बार बार तुमसे ऐसे ही टकरा जाता हूँ बाई चांस। वो दोनों बातें करने लगते हैं। यहाँ पे हमें पता चलता है कि डिटेक्टिव कैंग ने ही उसकी मदद की थी उसकी फैमिली मरने के बाद। जिन्होंने उसके लिए उसे थैंक्स भी कहता है। पर कुछ देर बाद वो जाने लगता और कहता है, अरे स्टे इन टच जिन्हो, स्टे इन टच। हमेशा तो हम बाई चांस ही मिलते हैं। जिन्हो उसके जाने के बाद कहता है, उसने कहा हम बाई चांस मिलते हैं। क्या ये सच है? सीन शिफ्ट होता है। रात में हम एक मोटल में देखते हैं। वहाँ पे जिन्हो जाता है जॉब के लिए। वहाँ पे वो बंदा कहता है, क्या तुम ही हो जिन्हो ली जिसने कि फ्रंट डेस्क जॉब के लिए अप्लाई किया था? वो कहता है, हाँ। और तभी वो बंदा इस मोटल के बारे में बात करने लगता है और कहता है, तुम्हें पता है हमारा ये जो मोटल है ये नॉर्मल कोई मोटल नहीं है। जिन्हो पूछता है, तो फिर ये किस तरह का मोटल है? वो कहता है, अगर मैं सच बोलूँ तो ये सेकेंडरी लोकेशन है। हमारे प्राइमरी लोकेशन में लोग ड्रिंक करते हैं और उसके बाद यहाँ पे आते हैं अपना सेकंड बिजनेस करने के लिए। तुम्हें समझ में तो आ ही रहा होगा। अच्छा, तो याद रखना कि तुम्हें कभी भी अपने कस्टमर्स को चार्ज नहीं करना है। सिक्योरिटी कैमरास को हमेशा ध्यान में रखना है ताकि कॉप्स को ध्यान में रख पाओ। और याद रखना, तुम्हारा काम है हमेशा काउंटर के पीछे रहना। मुझे परवाह नहीं है कि तुम क्या पढ़ते हो, क्या करते हो, पर हमेशा काउंटर के पीछे रहना। और हाँ, और एक रूल है। जिन्हो कहता है, क्या? वो कहता है, मैं तुम्हें मार डालूंगा अगर तुमने किसी भी लड़की के साथ कोई भी गलत काम किया तो। तभी एक लड़की आती है और कहती है, अंकल, हमें कहाँ जाना चाहिए? वो कहता है, अरे तुमने तो मुझे डरा ही दिया दोई। और वो उसे चाबी देने लगता है और कहता है, 3rd फ्लोर पे जाओ। पर वहाँ पे वो रुक जाती है, सामने देखने लगती है। वो बंदा कहने लगता है, दोई क्या हुआ है? वो कहती है, नहीं ऐसा कुछ नहीं, बस ये बंदा हॉट है। ये सुन के वो बंदा कहता है, क्या? जाओ कहीं और जाओ,
ये बातें यहाँ मत करो और कभी इसके साथ मुझे तुम नहीं दिखनी चाहिए, ठीक है ना। सीन शिफ्ट होता है, 1 हफ्ता बीत चुका है। वो बंदा उसे काम देते हुए बाहर से चले जाता है। तभी जिन्हो के पास वहाँ पे फ़ोन आता है। फ़ोन उठाते हुए जिन्हो बात करता है। फ़ोन पे वो वही लड़की थी। वो कहती है, अंकल क्या वो चले गए हैं? जिन्हो कहता है, हाँ अभी अभी गए हैं। वो लड़की कहती है, जिन्हो ये एक इमरजेंसी है, जल्दी जितनी जल्दी हो सके यहाँ पे आओ। जिन्हो ये सुनता है। कुछ देर बाद हम देखते हैं जिन्हो वहाँ पे जाता है, पर बाहर जाके वो पूरी तरह से शॉक होता है क्योंकि वो लड़की तैयार होके बैठी थी। ये देख के जिन्हो भी खुश होता है। वो दोनों एक दूसरे को देखने लगते हैं। पर तभी कुछ देर बाद जिन्हो कहता है, क्या तुम्हें लगता है ये हमारे लिए ठीक है? अगर बॉस को पता चलेगा वो बहुत गुस्सा होगा। पर वो कहती है, मैं रजिस्ट कैसे कर सकती हूँ? अच्छा वैसे बताओ तुम्हें मेरे बारे में क्या लगता है? जिन्हो कहता है, क्यों, तुम ऐसा क्यों पूछ रही हो? वो कहती है, क्या तुम मेरे साथ डेट करना चाहोगे? जिन्हो कहता है, बिल्कुल। पर यह सुन के वो कहती है, क्या तुम्हें परवाह नहीं मैं क्या काम करती हूँ? तुम तो जानते भी हो मैं क्या करती हूँ। जिन्हो कहता है, ये मैटर नहीं करता, वैसे भी मेरे लिए सब कुछ सेम ही है। सीन शिफ्ट होता है। कुछ दिन बाद हम दोई को देखते हैं। वो यहाँ पे किसी और को लेके आया था और ये बंदा और कोई नहीं बल्कि डोंग सियोक था, मतलब पास्ट का डोंग सियोक। कुछ देर बाद वो जिन्हो से चाबी लेने के लिए हाथ आगे करता है। उसके हाथ में एक रिंग दिखते हैं और बाहर से जो हाथ निकलता है यानी जिन्हो का, उसमें भी सेम रिंग दिखते हैं, मतलब उन दोनों ने आपस में एंगेज कर लिया था। डोंग सियोक ये देखता है और बहुत ही गुस्से में कहता है, ये मदरफकर्स। सीन शिफ्ट होता है। कुछ देर बाद जिन्हो अपना काम कर रहा था तभी फिर से फ़ोन आता है और उसे सेमी बहाना दिया जाता है कि ये एक इमरजेंसी है। वो वहाँ पे जाता है, पर वहाँ पे जाके वो फिर से शॉक होता है क्योंकि बिस्तर पे डोंग सियोक और दोई दोनों एक साथ थे। डोंग सियोक उसकी मजाक उड़ाने लगता है, देखो तो तुम्हारी बॉयफ्रेंड यहाँ पे आ गया है। दोई कहती है, जिन्हो तुम यहाँ पे क्यों आए हो? पर तभी डोंग सियोक उनके ऊपर गुस्सा करने लगता है और कहता है, यू मदरफकर्स, तुम लोगों को लगता है कि तुम लोग मेरी मजाक उड़ा सकते हो। वो दोनों की बहुत ज़्यादा अपमान करने लगता है। तभी सीन शिफ्ट होता है। बाहर हम देखते हैं डिटेक्टिव कैन को। वो उसे मोटेल पर नजर रखे हुए था। तभी वहाँ पे एक आदमी आता है और कहता है, डिटेक्टिव आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं? वो कहता है, ये मोटेल ये वही है जहाँ पे जिन्हो काम करता है। ये नाम सुन के वो कहता है, क्या जिन्हो? आपका मतलब जिन्हो ली? पर आप उसे फॉलो क्यों कर रहे हो? क्या आपको चिंता है उसके बारे में? क्योंकि अब उसके पास तो कोई फैमिली भी नहीं है। कुछ देर बाद डिटेक्टिव कैन उसे कुछ पेपर्स देता है और कहता है, पहले इन सारे पेपर्स को देखो। उन पेपर्स को पढ़ने के बाद वो बंदा बहुत हैरान होता है और कहता है, क्या ऐसा लग रहा है ये सब पढ़ के जैसे कि ये सब चाइल्ड डेवलपमेंट सेंटर्स में से है। तभी कैन कहता है, हाँ ये सब चाइल्ड डेवलपमेंट सेंटर्स में से है, साइकाट्रिस्ट और अलग अलग जगह से। ये सारे पेपर्स उन्हीं सारे जगह में से है जहाँ पे जिन्हो के मॉम और डैड उसे लेके गए थे बचपन में। वो लोग उसे इसीलिए लेके गए थे क्योंकि जब वो छोटा सा तब से ही उसका कुछ दिमागी प्रॉब्लम था। हजारों बार उन लोगों ने उसे हॉस्पिटल लेके गए पर कभी भी कुछ भी काम नहीं करा क्योंकि उसका जो कंडीशन था बहुत ज़्यादा सीवियर था। पर पता नहीं क्यों तब भी कुछ अजीब हुआ। एक दिन से जिन्हो अचानक नॉर्मल बच्चों की तरह करने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे कि उसके पास्ट में कुछ भी एबनॉर्मल नहीं था। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉसिबल था। तुम्हें पता है उसके पेरेंट्स बहुत ज़्यादा हैप्पी थे, पर कुछ दिन बाद उनका घर ही जल गया। वहाँ पे सब कुछ जल चुका था सिवाय जिन्हो के। ये सुनते वो बंदा कहता है, क्या आप क्या कह रहे हैं सर? इसका मतलब? वो कहता है, हाँ बिल्कुल, आई एम सर्टेन कि जिन्हो ने ही अपनी फैमिली को मारा है। तुम्हें क्या लगता है जिन्हो ही होगा लेड एस्ट्रे? तुम्हें पता है वो अपनी लाइफ नॉर्मल तरीके से जीने की एक्टिंग कर रहा है, जैसे कि वो अपने पेरेंट्स को फूल बनाया था नॉर्मल बॉय बन के। पर मैं गारंटी दे सकता हूँ वही है डेविल। सीन शिफ्ट होता है। डोंग सियोक को देखते हैं। जिन्हो को देखते हुए कहता है, क्या देख रहा है बे मेरी तरफ ऐसे एक्सप्रेशन देख के? जिन्हो उसकी तरफ देख के स्माइल करने लगता है। कैन कहते हैं, तुम्हें पता है वो वैसा डिमन है जिसे कि भगवान ने बनाते टाइम ही गलती कर दी थी। डोंग सियोक उसे एक के बाद एक मारने लगता है और कहता है, मेरी तरफ ऐसे देखने का मतलब क्या है? तुम्हें पता भी है कि मैं कौन हूँ और कहाँ काम करता हूँ? वो एक के बाद एक उसे मारे जा रहा है। तभी डोई उसे रोकती है, पर वो कहने लगता है, मैं हूँ डोंग सियोक फ्रॉम द इंटरनेशनल गैंग। मुझे विश्वास नहीं हो रहा है तेरे जैसा कोई बंदा मुझे ऐसे देख भी सकता है। डोई उसे बार बार रोकने की कोशिश करती है, पर तभी देखते हैं वो उसे एक जोर से पंच करता है जिससे वो बहुत दूर जाके गिरती है और दीवार से जाके लगती है और दर्द से चीखने लगती है। अब तक जिन्होंने कुछ भी नहीं बोला था। डोंग सियोक उसे फिर से मारने के लिए आगे बढ़ता है, पर तभी देखते हैं जिन्हो उसे पकड़ के धक्का देने लगता है। डोंग सियोक कहता है, नहीं ये तो रेसलिंग है। जिन्हो उसे आके जमीन पे एक जोरदार स्लैम करता है जिससे उसकी हालत बहुत ज़्यादा खराब हो जाता है। तभी
जिन्हो कहता है कुछ बोलेगा, तुझे पता है बाहर सारे कॉप्स है। ये सुन के डोंग सियोक बहुत हैरान होता है, पर जिन्हो कंटिन्यू करता है और कहता है तुझे देख के लगता है कि तू कोई बिग शॉट है, पर क्या तेरे लिए ये एम्बैरेसिंग नहीं होगा कि ऐसी हालत में तू पुलिस से पकड़ा जाए। डोंग सियोक कहता है व्हाट, क्या तू मुझे थ्रेटन कर रहा है? पर जिन्हो कहता है नहीं, मैं कैसे कर सकता हूँ, वैसे भी क्या तुझे लगता है कि ये तेरे लिए इम्पोर्टेंट है अभी के लिए? सीन शिफ्ट होता है, हम तभी देखते हैं डिटेक्टिव कैन उस बंदे के साथ वहाँ पे दौड़ते हुए आया था और कहता है जिन्हो ली क्या हुआ था? पर तभी आते ही देखता है ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था, जिन्हो तो बस अपना काम कर रहा था। जिन्हो उन्हें देखते हुए बहुत हैरान होते हुए कहता है डिटेक्टिव आप यहाँ पे? पर वो कहते हैं मुझे पता चला, यहाँ से हमें खबर मिला कि यहाँ पे कोई गड़बड़ है। जिन्हो कहता है क्या, ऐसा तो कुछ नहीं हुआ है, आपको किसने खबर दिया है? ये मैं तुम्हें नहीं बता सकता। क्या तुमने यहाँ पे कोई गड़बड़ नोटिस की है, जैसे कोई फाइट या फिर कुछ और? तभी हम उसी रूम को देखते हैं जिसका कि एक खिड़की खुला हुआ था। डिटेक्टिव कैन वहाँ पे उसी रूम पे जाते हैं, देखते हैं कुछ भी नहीं था, इसीलिए उन्हें जाना पड़ता है। पर तभी वो जाते हुए कहता है मैं अभी के लिए तो जा रहा हूँ, पर एक चीज़ मुझे जानना है जिन्हो, क्या तुम्हें पता था मैं बाहर था? जिन्हो कहता है ऑफ कोर्स नॉट, पर ऐसा ज़रूर लगता है आपको पता था कि मैं यहाँ पे काम करता हूँ। ऐसा लग रहा है कि आप मेरे ऊपर नज़र रखे हुए हैं। यह सुनते हुए वो हंसते हुए कहता है ऐसा कुछ नहीं है, तुम बहुत मजाकिया हो यार, तुम्हें लगता है मैं तुम पर नज़र रख रहा हूँ। डोंट बी सिली जिन्हो। सीन शिफ्ट होता है, कुछ दिन बाद हम देखते हैं डोई को बैठे हुए, वो उसी रात के बारे में बात करने लगती है। जिन्हो को देखते हैं वो पेंटिंग कर रहा था, पर तभी वो कहती है बाय द वे जिन्हो, क्या ये तुम्हारे लिए एक बड़ी बात नहीं थी? तुमने मुझे किसी और के साथ बेड पे देखा, और अगर बोलूँ तो उस पीक के साथ। टू बी ऑनेस्ट मुझे लगा था कि तुम बहुत ज़्यादा गुस्सा होगे, पर तुमने तो इस बात को ऐसे इग्नोर कर दिया जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं। तो अभी मैं श्योर नहीं हूँ, पर कभी कभी ऐसा लगता है कि तुम मुझे पसंद करते हो कि नहीं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि बस मैं ही इस रिलेशनशिप। पर वो और कुछ कहती तभी जिन्हो कहता है दोई मैं सैड था। वो उसे पीछे से आके पकड़ लेता है और कंटिन्यू करते हुए कहता है तुम्हें पता है मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कि मेरा दिल 100 टुकड़ों में बिखर चुका है। मैं सच में बहुत बहुत ज़्यादा हर्ट था। दोई कहती है क्या सच में? वो कहता है हाँ ऑफ कोर्स, वैसे तुम और क्या चाहती हो, मैं क्या बोलूँ? ये सब सुन के वो कहती है मैं अपनी जॉब जल्दी छोड़ने वाली हूँ, मुझे ये सब और अच्छा नहीं लगता है, और मेरी बॉडी भी और ज़्यादा ये सब झेल नहीं पा रही है। मैं सोच रही हूँ जितने पैसे मैंने बचाया है उन सारे से मैं एक कैफ़े खोल दूँ। तभी वहाँ पे पेंटिंग को देखते हैं, वहाँ पे एक डियर था। तभी देखते हैं वो दोनों सोए हुए हैं। वो कहती है कभी कभी मुझे ऐसा लगता है ना जिन्हो, तुम अंदर से पूरी तरह से खाली हो, पता नहीं क्यों तुम ऐसे बात करते हो जैसे तुम सोचते हो सब कुछ। ऐसा लगता है कि जैसे कि तुम्हारे अंदर कुछ लॉक्ड है, तुम अपने फीलिंग्स को छुपा रहे हो, जैसे कि तुम्हें पता ही नहीं है कि तुम्हें क्या करना है। जिन्हो बस उसकी ये सारे बात सुन रहा था और कहता है तुम्हें ऐसा लगता है? वो कहती है हाँ हो सकता है, अगर तुम जो कह रहे हो सच भी हो सकता है। ये सुन के वो कहती है रियली? जिन्हो कहने लगता है तुम्हें पता है मुझे पता नहीं मैं कैसे जीऊँ या फिर मैं क्या करूँ। मुझे हमेशा ऐसा फील होता है जैसे कि मैं अंदर से बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड फील कर रहा हूँ, जैसे कि मैं वेट कर रहा हूँ कि कोई आके मुझे अनब्लॉक कर दे। क्या तुम्हें पता है मैं ऐसा फील करता हूँ जैसे कि यहाँ पे बस मैं ही एक ह्यूमन हूँ। और तभी देखते हैं वो दोई को एक डियर की तरह सोचती है, मतलब उसके साइड में दोई उसके साथ सोई हुई है, पर उसके लिए तो सिर्फ वही इस दुनिया में एक ह्यूमन है और बाकी सब बस एनिमल्स। सीन शिफ्ट होता है किसी और जगह में। हम देखते हैं डोंग सियोक उसे कहीं पे लेके आया था और कहता है बॉस यही है वो बंदा जिसने कि मेरी मदद की थी। हम वहाँ पे एक और आदमी को देखते हैं, वो कहता है मैंने तुम्हारे बारे में बहुत सुना है जिन्हो, यही है ना तुम्हारे नाम? न्यू इंटरनेशनल गैंग का बॉस आईसी ऑफ चेउन। आई एम सॉरी अगर यहाँ पे मैं इनका नाम गलत कर रहा हूँ भाई, बहुत मुश्किल होता है इनका नाम। वो कहता है तुम्हें पता तो है मैंने तुम्हें यहाँ पे क्यों बुलाया है ना? जिन्हो कहता है हाँ मैंने सुना है आप कोई पार्ट टाइमर ढूंढ रहे हैं। वो कहते हैं ओके, तो मुझे लगता है कि मुझे तुम्हें काम पे रखना ही होगा, पर मुझे जितना पता चला कि तुम्हें कोई फॉरेन लैंग्वेज आता है। वो कहता है हाँ मुझे 4 तरह के लैंग्वेजेस आते हैं। ये सुन के वो थोड़े से खुश होते हैं और कहता है ओह ये बहुत अच्छा है। वैसे मैं तुम्हें बता दूँ ऐसा कोई स्पेशल रीज़न नहीं है जिसके वजह से मैं तुम्हें पार्ट टाइमर रख रहा हूँ, पर बस मुझे अपने बिजनेस को थोड़ा सा बढ़ाना है, इंटरनेशनली ले जाना है, और इसीलिए अलग अलग देश में जैसे कि फिलीपींस, चाइना, रशिया, पर जो मेरे पार्टनर्स हैं जो कि तुम देख रहे हो मेरे सामने, उनको अच्छी तरह से बातें करना आता नहीं है, तो इसीलिए मुझे तुम्हारी तरह एक स्मार्ट गाई चाहिए।
वैसे ये तुम्हारे लिए एक मुश्किल जॉब तो नहीं होगा, बस मेरे साथ रहो, मेरे इंटरप्रेटर बनो। जिन्हों को हम सबके साथ देखते हैं, सबके सामने देखते हैं, वहाँ पे सारे के सारे गैंग मेंबर्स थे। आइसब कहता है मैं जो कहूँगा अगर तुम बिना सोचे वो सब करोगे तो सच में तुम बहुत बहुत ज़्यादा पैसे कमाओगे, इतना ज़्यादा कि तुम किसी भी पार्ट टाइम जॉब से नहीं कमा सकते। बस इतना ही। एनी क्वेश्चंस? जिन्हों कहता है क्या सच में मैं कुछ भी पूछ सकता हूँ? वो कहते हैं बिल्कुल कुछ भी पूछ सकते हो। जिन्हों कहने लगता है आपने सच में बहुत सारे पैसे कमाए होंगे है ना? ये सुन के वो कहते हैं मुझे नहीं पता बहुत सारे मतलब कितना, पर हाँ बहुत सारे कमाए हैं, अभी भी कमा रहा हूँ। ये सुन के वो कहता है अनबिलीवेबल, और कहता है सर मुझे नहीं पता कि मैं क्या करना चाहता हूँ। ये सुन के डोंग से बहुत गुस्सा होते हुए उसकी तरफ देखते हुए कहता है जिन्हों ली यू मोरन, थोड़ा सा संभाल के कि तुम क्या बोल रहे हो। पर वो बंदा उसे रोकने के लिए कहता है और जिन्हों को कंटिन्यू करते हुए कहता है आपको पता है मैं बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड फील कर रहा हूँ। ऐसा लगता है जैसे कि मुझे अंदर से सील किया गया हो। मैं चाहता हूँ कि कोई अनब्लॉक कर दे इसे मेरे लिए। मैं पूछना चाहता हूँ आपको आपके गोल्स क्या हैं? ये सुन के वो कहते हैं तुम मेरे गोल्स के बारे में जानना चाहते हो? मेरे गोल्स है लोगों से मिलना। तुम्हें पता है हर कोई इस दुनिया में हर कोई एक मोरन है। मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि मैं ही हूँ इस दुनिया में सिर्फ एक ह्यूमन, और इसीलिए मैं सीढ़ियों से हमेशा ऊपर चढ़ता रहता हूँ। शायद कभी टॉप पे कोई ऐसा मिल जाए जो कि मेरी तरह हो, और इसीलिए मैं लोगों को मारता हूँ। लोग जो कि मोरन्स होते हैं वो मंकीज से अलग नहीं होते हैं। तुम्हें पता है ये बहुत ज़्यादा लोनली होता है, और इसीलिए मेरा गोल है तुम्हारे जैसे स्मार्ट लोगों से मिलना जो कि बिल्कुल मेरे जैसा हो। और मुझे तुमसे जितना बात करके लग रहा है कि तुम मेरे जैसे ही सिमिलर हो। आई एम श्योर कि तुम समझ चुके हो कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। क्या तुम्हें तुम्हारा जवाब मिल चुका है? तभी एक बंदा आता है और कहता है नामून गैंग उन पर अटैक करने आए हैं। ये सुनते ही सब बात से फाइट करने के लिए चले जाते हैं, पर जिन्हों वही का वही खड़ा रहता है और सोचता है ऐसा लग रहा है जैसे कि मेरे सर से एक बहुत बड़ा वेट निकल चुका है। कुछ देर बाद हम देखते हैं डोंग सियोक और वो बात कर रहा था। डोंग सियोक कहता है एनीवे जिन्हों आई एम ग्लैड कि तुम्हें एक पार्ट टाइमर की तरह रखा गया है, तुम्हें एक्सेप्ट कर लिया गया है। पर तुम्हें पता है तुम भी हमारे बॉस जैसे हो। मुझे पता नहीं पर स्ट्रेंजली तुम दोनों सच में सिमिलर हो। तुम्हारा एटीट्यूड, पर्सनैलिटी, यहाँ तक कि तुम दोनों ही इमोशनलेस हो। जिन्हों बस उसकी बात को सुन रहा था और एक बार कहता है दैट्स इंटरेस्टिंग, पर मुझे नहीं लगता कि हम दोनों इतना भी सिमिलर हैं। सीन शिफ्ट होता है रात में। जिन्हों को हम उसके ही पेंटिंग के सामने देखते हैं। तभी वहाँ पे दूई आती है और कहती है जिन्हों मैं आ चुकी हूँ। गॉश आज की कस्टमर्स बहुत ख़राब थे, वो बहुत ज़्यादा थक चुकी है। तभी कुछ देर बाद वो बातें करने लगती है, पर जिन्हों को हम चुपचाप देखते हैं। कुछ देर बाद जिन्हों बैठता है, दूई को हम उसके थाई के ऊपर सोए हुए देखते हैं। जिन्हों कहने लगता है दूई मुझे पता चल गया है कि मैं क्या करना चाहता हूँ। तुम्हें जिस बात की चिंता थी ना, दूई कहने लगती है वो रियली, तुम मुझे कल बता सकते हो सच में? पर जिन्हों कंटिन्यू करते हुए जाता है और कहता है मैं अब से दूसरे इंसानों को ढूंढूंगा। अब तक मुझे लगता था कि सिर्फ मैं ही इंसान हूँ। मुझे पता करना है कि मैं कितने लोगों को बुद्धू बना सकता हूँ और कितने लोगों को मार सकता हूँ। ये सुनते ही दूई चौंकती है और कहती है क्या जिन्हों क्या कर रही हो? क्या हो चुका है तुम्हें? सीन शिफ्ट होता है। तभी हम देखते हैं उसी गैंग के बॉस को। वो कहता है तो तुम चाहते हो कि हम तुम्हें और पार्ट टाइमर के हिसाब से ना रखें, बल्कि आपसे तुम इंटरनेशनल गैंग मेंबर के हिसाब से ज्वाइन करना चाहते हो। और तभी हम जिन्हों को खून से सने हुए देखते हैं, मतलब वो दूही को मार के यहाँ पे आया है। अगले एपिसोड में उसके पास्ट का थोड़ा सा और हिस्सा बचा हुआ है, वो कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, अगर आपको देखना है सब्सक्राइब कर लो। वीडियो अच्छा लगे लाइक करो, शेयर करो। थैंक यू सो मच।